स्वामी काशी नगरिया 3 लोक के बाहर है, वहीं चलो बिकेंगे। तब तक 12 साल के रोहित आई गए। बोला पिताजी, दरबार में एक बाबा बैठे हैं, आपने दान नहीं दिया। बाबा बैठे हैं और आपने कुछ दिया नहीं। पिताजी मैं जानता हूं कि आपने सब कुछ दान में दे दिया, कुछ नहीं बचाना। आपके शरीर से मेरा शरीर बना है, चलो मुझे बेच दो और कर्जा दे दो। रानी तारा दौड़ करके रोहित को छाती से लगा लिया। बोले स्वामी, जिसके बाद न उद्यम हो ऐसे प्रभात से सांझ भली, जिस बेटे से नाम न चले ऐसे बेटे से बाँझ भली। चलिए सुकुमार तैयार खड़ा। तीनों प्राणी दरबार में आई। हरिश्चंद्र सोने का मुकुट उतार करके रख दिया, मामूली कपड़े पहने। तारा रानी समस्त जेवर उतार कर मामूली धोती पहन लिया। रोहित के शरीर पर 2 अंगुल की एक लंगोटी है। हरिश्चंद्र जब चले बिकने को तो अपने दरवाजे की मिट्टी अपने माथे पर लगाई के रोवत है कि वारे जन्मभूमि, जय जय जन्म भूमि सुखदानी, जय जय जन्म। ऐ मेरी जन्मभूमि, आज तलक तूने सुख दिया और आज छूटी जा रही है। भूमि सुखदानी, भूमि सुखदानी, जय जय जन्म भूमि सुखदानी, जय जय जन्म। आज तलक तू रही हमारी, आज तलक तू रही हमारी, अब हुई चली वीरानी, जय जय जन्म भूमि सुखदानी, जय जय जन्म। सूरी वंश की सुयस निधि तू, सूरी वंश की सुयस निधि तू, तोरे भवन समानी, जय जय जन्म भूमि सुखदानी, जय जय जन्म। करी प्रणाम हम आस समागत। है मेरी साकेत नगरिया, करी प्रणाम हम आस समागत, अनुचरती नव प्राणी, जय जय जन्म भूमि सुखदानी, जय जय जन्म। तीनों प्राणी जब चले
तो आकाश में हरिश्चंद्र के पुरखे आ गए। जब बच्चे डिगने लगते हैं या कोई कष्ट होता है तो हमारे पुरखे मदद करते हैं आकर। आकाश में हरिश्चंद्र के पुरखे आकर के कहते हैं कि बेटा लाला बस सावधान, केवल प्रण का आधार रहे। तेरे पूर्वज तेरे पुरखे, हे बेटा तुझे निहारी रहे। टूटे न आन का ध्यान कहीं, श्वासा तक छूट जाए लाला। प्राणों का ताता छूट जाए, पर सत्य न छूटन पाए लाला। हरिश्चंद्र और मजबूत हो गए कि हमार पुरखा आशीर्वाद दे। जंगल के रास्ते से पैदल जा रहे नंगे पांव। 12 साल के रोहित के पांव में छाला पड़ गए। रोहित कहत है कि बाबा चलते चलते छाले पड़ गए, पथरीली डगरिया, चलते चलते छाले पड़ गए। कितनी दूर है बाबा तोरी, काशी रे नागरिया, कितनी दूर छाले पड़ गए। चलते चलते छाले पड़ गए। राज छूटा मेरा ताज छूटा, पग पग कष्ट उठाते हैं। हे करुणानिधि मुनिवर बोलो, शिव का दर्श नहीं पाते हैं। चलते चलते मेरे सिर में आवेला चकरिया, चलते चलते मेरे सिर में आवेला चकरिया। विश्वामित्र बोले वो देखो गंगा आ गई। रानी तारा रोहित पीछे रह गए। हरिश्चंद्र विश्वामित्र के साथ गंगा के किनारे। विश्वामित्र कहते हैं हरिश्चंद्र चलना है तो मत हटकर चल, कुछ ठहरे और शांति जी कर। दम ले ले कदम रोक थोड़ा, बढ़े आगे थोड़ा पानी पीकर। अगर प्यासों से मर गया तो कर्जा कौन देगा रे। हरिश्चंद्र कहते हैं बाबा ऋणिया तो मरे तुल्य ही है, ऋण दे करके जी सकते हैं। मुझको रहने दो हे मुनिवर, रानी बेटा चाहे तो पी सकते हैं। मैं तो नहीं पीऊंगा, रानी और रोहित अगर चाहे तो पानी पी लें। विश्वामित्र बोले तारा तेरा पति पानी पी चुका, तू भी पी ले। रानी ने तुरंत जवाब दिया आप तो विप्रवर ज्ञानी हैं, पानी की यहाँ जरूरत क्या, हम खुद ही पानी पानी है। ओहो रोहित से कहते हैं अरे तय पी ले, छोट है मर जाइए। रोहित का जवाब देते विश्राम शांति सुख शयन मान, ऋणधारी लेख नहीं सकते। पानी पीना तो दूर रहा,
पानी को देख नहीं सकते। विश्वामित्र सोचे जितने छोट उतने खोट। चलो गंगा को प्रणाम करके काशी जी में पहुंचे। हरिश्चंद्र आवाज देते हैं कि कोई सज्जन धनवान बढ़े, हम तीनों का उपकार करे। दे 60 भार सोना दिज को, कर्जे से मेरा उद्धार करे। कोई नहीं आया। शाम हो गई। हरिश्चंद्र कहते हैं आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। खड़े हैं योद्धा भी बलवान और धन वाले, खड़े हैं योद्धा भी बलवान और धन वाले, लेकिन मेरा कोई है यहाँ मददगार नहीं, लेकिन मेरा कोई नहीं खरीदार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, 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 आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। तब तक काशी में एक नाचने वाली वेश्या आ गई। तारा को देखा, बड़ी सुंदर, क्या कीमत है तेरा? तारा बोली 20 भार सोना। बोली ठीक है, मैं लेकर के आती हूं। जब वो लेने चली गई वेश्या सोना, तो क्या देखा? दूसरी नारी ने बताया कि है तारा, ये हमारे काशी की वेश्या है, इसके हाथ बिकोगी तो तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा। तारा दुर्गा जी को याद करती है कि हे माता, हे भवानी, मेरी लज्जा बचाओ। ओ 4 भुजा वाली मुझको संभाल लेना, माँ 4 भुजा वाली मुझको संभाल लेना, वो 4 भुजा वाली मुझको संभाल लेना, ओ 4 भुजा वाली मुझको संभाल लेना, वो 4 भुजा वाली मुझको संभाल लेना। मेरी डीगती भंवर से, मेरी डीगती भंवर से किस्ती निकाल लेना, माँ डीगती भंवर से किस्ती निकाल लेना, माँ डीगती भंवर से किस्ती निकाल लेना। डूबने लगूं जब मदमोह कुकर्मों में, मैं डूबने लगूं जब मदमोह कुकर्मों में, डूबने लगूं जब मदमोह कुकर्मों में, मैं तो तीर के सहारे ऊपर उछाल लेना, तो तीर के सहारे ऊपर उछाल लेना। वो 4 भुजा वाली मुझको संभाल लेना, वो 4 भुजा वाली मुझको संभाल लेना। बुझने लगे तुम्हारे पद प्रेम का दिया जब, बुझने लगे तुम्हारे पद प्रेम का दिया जब, बुझने लगे तुम्हारे पद प्रेम का दिया जब, जब ज्ञान तेल देकर फिर से उजाला लेना, माँ 4 भुजा वाली मुझको संभाल लेना, माँ 4 भुजा वाली
मुझको संभाल लेना चार भुजा वाली। भगवान विष्णु धर्मराज को बुलाया, बोले धर्म जाओ कल्लो भंगी बनकर हरिश्चंद्र को खरीद लो। घमंड को बुलाया, बोले तुम ब्राह्मण बनकर तारा को खरीद लो। आकर के कल्लो भंगी का रूप रखकर धर्मराज आए, बोले अरे भाई मुझे एक नौकर की जरूरत है, लेकिन काम बड़ा गंदा, मरघट पर रह करके कर कफन लेना है, मुर्दा जलाना है, इस योग्य पाऊं मुंह मांगी कीमत दूंगा। हरिश्चंद्र बोले मालिक मरघटिये से भी घटिया काम प्रभु तुम दीजिएगा, पर महाप्रभु इस ब्राह्मण के कर्जे से उद्धार कीजिएगा। कल्लू भंगी बोला तेरी कीमत? हरिश्चंद्र बोले 30 भार सोना। कल्लू भंगी देने चला, रानी तारा ने हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया, स्वामी पहले मुझे बेचो बाद में आप बिको, वरना मैं तुम्हारी नारी हूं, मेरे ऊपर अधिकार कल्लू भंगी का होगा, फिर कर्जा कैसे दोगे? तब तक घमंड ब्राह्मण बन के आएंगे, बोले अरे भाई मुझे एक नौकरानी की जरूरत है बर्तन मांजने के लिए। तारा बोली बाबा मुझे ले लो। क्या कीमत? 20 भार सोना। 20 भार में तारा बिकी ब्राह्मण के हाथ। 30 भार सोना में हरिश्चंद्र डोम के हाथ बिक गए। 12 साल का रोहित, उसे कोई नहीं लिया। रोहित मां के ज्यादा प्रेम था। रोहित ब्राह्मण के पांव पकड़ लिया, बोला बाबा मुझे भी खरीद लो, मेरी मां को खरीदा है, मैं अकेले यहाँ कहाँ जाऊंगा, तुझे लेकर के क्या मैं पैसा बर्बाद करूं? क्या करेगा? रोहित बोला बाबा पूजा के बर्तन मांजूंगा, फूल तोड़ करके लाऊंगा, हवन के लिए लकड़ियां लाऊंगा। कितनी कीमत है? 10 भार सोना। 10 भार में रोहित को ब्राह्मण खरीदा। माँ बेटा एक साथ चले, लेकिन कुछ दूर जब पहुंचे तो रानी तारा को लेकर के ब्राह्मण अपने घर की तरफ चला। हरिश्चंद्र हाथ जोड़ के कहते हैं कि तारा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुझे क्षमा कर दे, मरते मरते मनुष्य मर जाता है लेकिन नारी को कभी नहीं बेचता है। मैं पहला पापी हूं प्रिय, जो मैंने मर्यादा तोड़ दी। तारा ने कहा स्वामी इस तन पर है अधिकार तुम्हें, चाहे सो जतन करा दीजिए, बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए। जाओ तुम मालिक का काम करो, मेरी सुध कभी हाँ करियो ना। रोहित की याद में प्राणपति नैनों से नीर बहियो ना। स्वामी
स्वामी मैं पत्नी हूँ, बेचना कौन, मुझे काट दो फिर भी फर्क नहीं। जाओ, पुरानी बातें सोचकर रोना मत, रोहित की याद मत करना। दोनों अलग अलग। कल्लू भंगी घर ले गया, बोला अबे हरिया वो देख नाद है, गगरी से पानी गंगा से लाके नाद में भरो। हरिश्चंद्र पानी भरने लगे। विश्वामित्र ने छेद कर दिया, दिन भर पानी भरा, नाद नहीं भरी। कल्लू भंगी बोला अबे तू नाद ही भरता रहेगा कि मरुघट पे काम करेगा? एक काम कर, तू राजा है मैं भंगी हूं, घर का बना खाना नहीं दूंगा। वो देख दुकान है, एक पाव सेतुआ रोज मिली, खा लेना गंगा के किनारे, जाओ खा लो। आज हरिश्चंद्र तीसरे दिन सेतुआ घोर के पिए चले। विश्वामित्र बाबा बन के आए, बोले दानवीर मैं कई दिन का भूखा हूं। हरिश्चंद्र ने सेतुआ दे दिया। दूसरे दिन सेतुआ पिए चले, कोढ़ी का रूप बना के आए, ले गए। आज हरिश्चंद्र के शरीर में बल नहीं कि गगरी उठाऊं। तब तक रानी तारा टोकरी में बर्तन लेकर आई घाट पर मांजने को। हरिश्चंद्र बोले तारा गगरी उठवा दे। तारा ने कहा स्वामी तुम भंगी के नौकर, मैं ब्राह्मण की नौकरानी, अगर तुम्हारी गगरी छूंगी तो मेरा धर्म चला जाएगा। तारा से हरिश्चंद्र बोले तारा। तारा बोली घबराने से काम नहीं होगा स्वामी, गगरी के पानी गिराए दो, खाली गगरी मोड़े पर रख के गले गले पानी में जाए के डुबकी लगाओ, गगरी भर जाएगी, उठाना नहीं पड़ेगा। भीगे कपड़ों में हरिश्चंद्र गगरी ले गए। तारा बर्तन मांज रही और तारा का बेटा रोहित बगिया में फूल तोड़त है। एक काला नाग आया, रोहित को डस लिया। विश्वामित्र गंगा के किनारे आए, बोले अरे भाई एक बच्चा बगिया में फूल तोड़ रहा था, काले नाग ने डस लिया, वो मर गया है। तारा ने कहा कि मेरा बेटा गया था, कहीं वही तो नहीं है। तारा बर्तन मांजने वाले हाथ को धोया नहीं, पागलों के तरीके बगिया में पहुंची, आवाज देती है बेटा रोहित, रोहित कहाँ है? ठोकर लगी, तारा नीचे गिरी तो बच्चे की लाश पड़ी है। गोदी में लेकर के तारा बोली रोहित, रोहित तेरा शरीर काला क्यों पड़ गया रे? नहीं नहीं मेरा बेटा मरा नहीं है, सो गया है। रोहित उठ, ना जा रे लाल मेरे ना जाओ, बेटा रोहित। ना जा रे ना जा रे ना जा रे लाल मेरे ना जा। छूटा है तू भी छूटा जाता, तू भी छूटा
जाता, तू क्यों रूठा जाता। नजर नजर नजरे लाल मेरे ना जावे बेटा रोहित। आधी रात को लाश लेके अपने मालिक के पास आई। तारा बोली, मालिक, जो तुम्हारे पांव दाबता था रोहित, आज वो नहीं रहा। मेरा बेटा मर चुका मालिक, कर कफन के लिए पैसे दे दो। मालिक ने कहा, अरे पागल, मेरा 10 भार सोना बर्बाद हो गया और तुझे कर कफन के पैसे दूं? ले जा, किसी गंदे नाले में डाल दे। तारा ने कहा, मालिक, ये पुत्र ऐसे का बेटा है जिन्होंने न जाने कितनी लाशों को कर कफन दिया हो। मैं धन नहीं मांगती, केवल कर और कफन दे दो। मालिक ने कहा, देता हूं। मालिक ने लाठी लेकर के तारा को मारने लगा। तारा अपने मरे बच्चे को पेट के नीचे दाब लिया, स्वयं मार खाती रही, रोहित पर चोट ना आने दिया। आधी रात का लाश लेके पागलों के तरीके मरघट पर पहुंची तारा। चिता बनाती है, चिता पर पुत्र को लिटाया, लेकिन फिर लाश को गोदी में लेकर चिल्लाई, आह बेटा रोहित। हरिश्चंद्र मरघट में सोवत रहे मड़ैया मां, एक हाथ में मसाल और लाठी लेकर चल पड़े। आवाज दिया, खबरदार, कोई कर कफन दिए बिना मुर्दा नहीं जला सकता, मैं आ रहा हूं। तारा ने कहा, रोहित उठ, तेरे पिता आ रहे हैं, तेरी दशा देख करके उन पर क्या बीतेगी, उठो रोहित। हरिश्चंद्र जब आए, मसाल के उजाले में बेटा की लाश देखा, मसाल छोटी, गिर गए। रानी तारा बेहोश हो गई, बच्चा लुढ़क करके दूर चला गया। सुखदेव कहते हैं, कब तक उनकी दशा रही ये वही जानने वाले थे। बड़ी देर में होश आया। हरिश्चंद्र बोले, तारा, जो होना था हो गया ना, लेकिन कर कफन के पैसे तो दे। तारा ने कहा, स्वामी, आप जानते हो कि मेरे पास पैसे पर कोई अधिकार नहीं है। मैंने मालिक से मांगा पैसे कर कफन के, उसने मेरे साथ क्या किया वो मैं बता नहीं सकती हूँ स्वामी। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा, मेरा धर्म न तोड़वाओ। कल्लो भंगी कहेगा कि तेरा बेटा था इसीलिए तूने कर कफन नहीं लिया। तारा बोली, क्या दूं? हरिश्चंद्र ने कहा, तारा, मत दे पैसा, मत दे कर, अंतिम धर्म बचा देवी। तो आधी साड़ी फाड़ करके रवि कुल की लज्जा को रख ले देवी। तारा ने साड़ी उतार कर आधी साड़ी फाड़ कर दे दिया। हरिश्चंद्र मड़ैया माई के रोवत हैं। तारा जानत है कि हम अपने बच्चे को जला नहीं पाएंगी। तारा ने बच्चा लिया, बोला, हे गंगा मैया,
मेरे बच्चा को तुम संभालो। पानी में फेंका और बेहोश हो गई। विश्वामित्र बच्चे को निकालकर एक झाड़ी में सुला दिया और बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना कर आए। बोले माँ, ए माँ। तारा बोली कौन माँ कहता है? माँ कहने वाला तो चला गया। ब्राह्मण बोला माँ तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। काशी जी में काली जी का मंदिर है, माता काली तुम्हें बच्चा जरूर देंगी। तारा ने कहा कहाँ है? ले चलो मुझे। पागलों के तरीके तारा काली के मंदिर में आई, मूर्ति पकड़ करके कहती है माँ मेरा बच्चा दे दे। माँ सर पटका और बेहोश हो गई। विश्वामित्र एक मायावी बच्चा बना के उसके कई टुकड़े करके तारा के मुंह पर खून और मांस डाल के दरवाजा बंद किया। काशी नरेश को जाकर बताया, काशी नरेश एक डाइन काली मंदिर में बच्चा खा रही है। काशी नरेश ने कहा सैनिकों मंदिर घेर लो और कल्लू भंगी को बुला करके लाओ, वही डाइन मारेगा। कल्लू भंगी से कहा जाकर दूतों ने चलो राजा ने बुलाया है, डाइन को मारो मंदिर में। कल्लू भंगी बोले अरे हरिश्चंद हम बहुत डाइन मारे रे, आज जाता है मार। ओहो हरिश्चंद्र मंदिर खोला, देखा अरे ये तो रानी तारा है। लात की ठोकर मारी। तारा बोली स्वामी। हरिश्चंद्र बोले बंद कर अपनी गंदी जुबान। अपने बच्चे के लिए रोती थी और पराये बच्चे को खा रही है। तारा ने कहा नहीं स्वामी, मैं तो काली जी से बच्चा मांगने आई थी। हरिश्चंद्र बोले तेरे मुंह पर खून है, अब मैं तुझे मारूंगा। तारा ने कहा स्वामी पति के हाथों से अगर पत्नी मर गई तो समझो संसार के सागर से तर गई, मारो। हरिश्चंद्र तलवार गर्दन पर मारी, तलवार काली जी के मठिया में अटक गई। डगमग डगमग मंदिर डोल गया। काली माता प्रकट हो गई। एक बार भक्तों जोर से जयकारा लगाओ, बोलो काली मैया की। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता आ गए। विश्वामित्र रोहित की उंगली पकड़े आ रहे हैं। कल्लू भंगी धर्मराज बन गया। ब्राह्मण घमंड। भगवान कहते हैं कि हरिश्चंद्र वैसे तो दुनिया में राजन लाखों प्राणी जन्माएंगे, पर तुझ जैसे दानी मानी बिरल ही नर प्रगटाएंगे। खड़ा सुरपुर का राज करो राजन, सुकुमार सैलोने रोहित पर भारत का ताज धरो राजन। राजन तुम्हारे जैसा दानी बिरले लोग होंगे। वो देखो विमान तुम्हारे लिए आ रहा है। दोनों प्राणी स्वर्ग चलो, रोहित के माथे पर भारत का ताज रखो। हरिश्चंद्र और मांगना है मांग लो। हरिश्चंद्र बोले प्रभु इतना दो, जैसी परीक्षा मेरी लिया है
ऐसी मृत्यु लोक में और किसी की मत लेना, वरना वो टूट जाएगा। प्रिय भक्तों, ये आप लोगों ने सुना दानवीर राजा हरिश्चंद्र। बोलो बजरंग बली की।